हेलो भारत। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अंडर द टेबल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा हटके, क्योंकि दादाजी मूड में है पोतों को देने के फटके। आई मीन ग्रैंडफादर ऑफ ऑल द स्मार्टफोन्स इज बैक नाउ। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट। नोकिया लॉन्च करने जा रहा है अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन, और मे बी ये लॉन्च हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बट क्या होगा खास, आइए जानते हैं। नोकिया लॉन्च करने वाला है अपना प्योर व्यू 9.3 स्मार्टफोन इन मार्केट, और अगर सोर्सेज की माने तो ये बन सकता है पहला स्मार्टफोन जो आएगा अंडर द डिस्प्ले सेल्फी कैमरा के साथ। सेम टेक्नोलॉजी जो ओप्पो शोकेस कर चुका है हमें लास्ट ईयर, एंड Xiaomi इज ऑल्सो टेस्टिंग देयर प्रोटोटाइप्स ऑन सेम टेक्नोलॉजी। बट अगर सोर्सेज की माने तो नोकिया लॉन्च कर सकता है पहला स्मार्टफोन विद सेम टेक्नोलॉजी इन कमर्शियल मार्केट। जैसे कि आजकल स्मार्टफोन्स में मोस्ट अनोइंग थिंग इज नॉच ट्रेंड, तो कहीं इस नॉच से बचने के लिए कुछ ब्रांड्स हमें दे रहे हैं होल पंच कैमरा सेटअप, तो कुछ डिवाइसेस में हमें देखने को मिलता है पॉपअप सेल्फी कैमरा सेटअप। But now, some smartphone manufacturers are taking a step further and are trying to get rid of all this. तो अब पॉइंट इज कि कैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ये सब पॉसिबल कर पा रहे हैं। Answer is futuristic ideas and by growth in the technology. And because of this, we have a photosensor technology. पर इसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इस टेक्नोलॉजी को स्मार्टफोन इम्प्लीमेंटेशन में लग सकता है थोड़ा वक्त, और मे बी ये टेक्नोलॉजी हमें फ्यूचर में देखने को मिले। बट द अदर वन जो अभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने अपकमिंग स्मार्टफोन्स में इज अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर टेक्नोलॉजी के लगभग सेम प्रिंसिपल पे काम करती है। बेसिकली इन मिड रेंज डिवाइसेस एंड इन हाई रेंज डिवाइसेस स्क्रीन लेयर बनी होती है ओलेड पिक्सल्स की, और ये डिस्प्ले अपनी लाइट खुद जनरेट करती है एंड इज अ सैंडविच बिटवीन टू लेयर्स। वन इज कैथोड एंड अनदर लेयर इज एनोड, जो एक्ट करती हैं एज इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स टू प्रोवाइड वोल्टेज, और जिसकी वजह से स्क्रीन करती है फंक्शन। और इन दो कैथोड और एनोड लेयर्स को बनाया जा सकता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, मींस जिससे स्क्रीन के कुछ पार्ट को बनाया जा सकता है ट्रांसल्यूसेंट, और स्मार्टफोन्स में पॉसिबल हो जाता है प्लेस करना अंडर द स्क्रीन कैमरा, क्योंकि हमें स्क्रीन का छोटा सा पार्ट ट्रांसपेरेंट करना होता है। सो द स्क्रीन विल वर्क नॉर्मल इन नॉर्मल ऑपरेशंस, बट जब आप कैप्चर करना चाहेंगे अपनी फोटोग्राफ यूजिंग सेल्फी कैमरा, ओलेड पिक्सल्स हो जाएंगे कंप्लीटली शट, और जिसकी वजह से लाइट पास करेगी straight into the camera through display. But by implementing this technology, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्रीन शायद ना दिखे नॉर्मल स्क्रीन जैसा, और मे बी आपको दिख जाए स्मॉल कैमरा बिहाइंड द स्क्रीन। बट कंपेयर करें अगर इसे करंटली प्रेजेंट सेल्फी कैमरा सेटअप से, तो इस टेक्नोलॉजी से कैप्चर नहीं हो पाएंगी इतनी शार्प और डिटेल्ड इमेजेस। तो ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नोकिया कैसे इंप्लीमेंट करेगा इस टेक्नोलॉजी को अपनी अपकमिंग स्मार्टफोन्स में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज HMD ग्लोबल टेस्ट कर रहा था अपने प्रोटोटाइप्स पॉपअप सेल्फी कैमरा और अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा के साथ, और HMD ग्लोबल तैयारी कर रहा है अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी अपने रिटेल वर्जन में ऐड करने की। और वहीं सोर्सेज की माने तो ये होगी नोकिया की फ्लैगशिप डिवाइस, जो आएगी 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। प्रोसेसर हमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 865 SoC विद 8 GB ऑफ रैम, और स्टोरेज स्पेस हमें मिल सकता है 128 GB और 256 GB तक। और NPU रिपोर्ट्स की माने तो ये फ़ोन होगा काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, और ऐसे में ये देखना सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे नोकिया इंप्लीमेंट करेगा ये टेक्नोलॉजी अपने स्मार्टफोन्स में, एंड मेनली हाउ दिस टेक्नोलॉजी विल वर्क। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। तो चलते हैं हम अंडर द टेबल और लेते हैं आप सबसे विदा, क्योंकि हम हैं राही यूट्यूब के। फिर मिलेंगे चलते चलते, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe the channel. Bye bye. Love you all. Peace.